फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी साइकोलॉजी क्लासेस में। तो आज हम आपको एक दूसरे प्रैक्टिकल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम है EIS। तो EIS का फुल फॉर्म है इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल। ओके, तो ये EIS की बुकलेट है और ये मैं दिखाती हूँ मैनुअल इसका। ये जो है इसका मैनुअल है। ओके, आप देख सकते हैं। ये इसका मैनुअल है। ओके, तो आइए देखते हैं अब इसको कैसे करना है इस प्रैक्टिकल को। तो हम बताते हैं आपको। ये मैंने इसलिए यहाँ पे छिपा के रखा है क्योंकि मैंने ये प्रैक्टिकल जिस पे भी किया है मैं उसकी डिटेल नहीं बताना चाहती हूँ आगे आप, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे छिपा के रखा है। और ये जो बुकलेट है वो इन लोगों के द्वारा बनाई गई है। देखिए, आप देख सकते हैं अनुकूल सर हैं एंड संजोत सर हैं और उपेंद्र सर हैं। ओके, इन लोगों के द्वारा बनाई गई है। और आगे चल के देखते हैं कि इसमें ये कुछ निर्देश दिए गए हैं। ये कुछ निर्देश हैं, इनको पढ़ने के बाद अच्छे से ये निर्देश पढ़ लो। ये निर्देश के बाद फिर क्या करना है आपको कि आगे नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। नेक्स्ट पेज पे जो है देखेंगे कि नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, इधर देखेंगे कि ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इनमें क्या करना है आपको, इनको रीड करना है एक बार अच्छे से। और रीड करने के बाद इसमें आपको ये जो है 5 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 में से जो आपको सही लगे उनमें से आप किसी भी एक ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं। ओके, देखिए जैसे कोई भी क्वेश्चन देख लो, स्थिति अनुकूल ना होने पर भी मैं दूसरों को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता हूँ। ठीक है ना। तो मैंने जिस पे भी इस प्रैक्टिकल को किया है, इस बुकलेट को जिससे भरवाया है उसने इस सहमत पे टिक किया है। ओके, तो इसी टाइप से जो है इसको पूरे पेपर को भर देना है। ओके, ऐसे भरने के बाद जब ये दो पेज हैं, आप देख सकते हैं ये 2 पेज हैं और इसका दूसरा वाला पेज ये है। इसमें भी इसी टाइप के कथन दिए गए हैं, मतलब सेंटेंसेस समझ लो। तो जो दिए गए हैं उनको भी इसी तरीके से पढ़ के और आपको अपने अकॉर्डिंग उस पर टिक करना है जो आपके अनुसार सही है। ओके, वैसे इसमें कोई भी जो ऑप्शंस हैं ना कोई गलत है ना कोई सही है, इसलिए आपको अपने अकॉर्डिंग लगाना है जो आपको सही लगे। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसके बाद टिक करना। ठीक है, टिक करने के बाद क्या करना है कि जब ये आप जिससे भी करवाते हो, जब ये टिक हो जाता है उसके बाद फिर क्या करना है आपको कि ये पूरा करना है। इसमें जो ये 3 पेज हैं ये भी है। देखो इसमें टोटल 34 सेंटेंसेस हैं। ओके, तो इसमें क्या करना है कि पहले जब ये पूरा फिल हो जाए फिर इसके अनुसार आपको इसकी मार्किंग करनी है कि अगर कोई जैसे अगर पूर्णतः सहमत किसी ने किया है तो उसको 5 मार्क्स देना है, सहमत किया है तो 4 मार्क्स देना है। और अनिश्चित पे टिक किया है इस वाली लाइन में, अनिश्चित मतलब ये 3rd विकल्प अगर किसी ने चुना है तो उसमें आपको 3 मार्क्स देने हैं। और असहमत किसी ने किया है, मतलब इस वाली ब्रैकेट में अगर किसी ने किया है इस लाइन में देखेंगे तो आपको 2 मार्क्स देने हैं। और पूर्णतः असहमत अगर किसी ने टिक किया है तो आपको 1 मार्क्स देने हैं, मतलब इस 5 नंबर के। ओके, जो ये वाली लाइन है ना, अगर इसमें कोई टिक करता है तो 1 मार्क्स देने हैं। मतलब कि ये ऐसे समझ लो कि 5 4 3 2 1 इस टाइप से लिख लेना है, फिर आप अपने हिसाब से मार्किंग करनी है। ओके, अगर किसी ने इस लाइन में किया है टिक तो 5 मार्क्स, इसमें किया है तो 4, इसमें किया है तो 3, अगर इसमें किया है तो 2 और अगर इसमें किया है तो 1। ओके, इस टाइप से पूरे पेज की मार्किंग कर लेनी है। तो क्या है फिर ऐसा करना है कि हमको एक बार मतलब ए के कितने हैं सेंटेंसेस, बी के कितने हैं, ए से लेके यहाँ पे क्या है जे, ए से लेके जे तक दिए गए हैं टोटल जो क्वेश्चंस हैं। ओके, तो उनको हमें जे तक लिख लेना है। और जे तक लिखने के बाद फिर हमें ये देखना है कि जैसे ये फिर मैनुअल देखना है। मैनुअल में आप देख सकते हैं कि ABCDEFGHIJ। ओके, तो जे तक आप देख सकते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस के क्वेश्चन हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस का आप देखना क्वेश्चन नंबर, देखो जो आइटम नंबर देखते हैं, मतलब साइकोलॉजी में समझ लो आइटम नंबर इसको कह सकते हैं। तो आइटम नंबर देख सकते हैं 6, 12, 18, 29, मतलब मैं अपनी भाषा
में बताऊं तो मेरी भाषा में ये है कि मैं इसको सेंटेंसेस बोल रही थी, तो ये ऐसा समझ लो कि जो सेंटेंसेस के नंबर हैं वो लिखे हैं ये, ठीक है ना। अब उसमें ये बोल रहा है कि ये जो ए के क्वेश्चंस हैं वो कितने हैं, टोटल सेंटेंसेस 4 हैं, ओके। तो इसमें 1 2 3 4 इसकी काउंटिंग की गई है, तो यहाँ पे इसलिए 4 लिखा है। अगर इसलिए आई थिंक अब आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं रही होगी। जैसे स्टेप नेक्स्ट देख लेते हैं, एम्पैथी है, तो इसमें देखो इसमें 1 2 3 4 5, तो 5 ये इनकी देखे गए हैं कि टोटल सेंटेंसेस कितनी है, तो 5, ओके। अब देखना ये जैसे इसमें जो 6 नंबर का है तो ये ए का क्वेश्चन होगा। जैसे ये 6 नंबर पे है तो ये इसमें ए लिखा है, ए मतलब ये ए का सेंटेंसेस है, ओके। तो ये इसलिए इसमें ए लिखा है। और इसके बाद क्या बताया था, 6 के बाद 12 नंबर पर देखो, 12 नंबर कहाँ है आपका, 12 नंबर ये है, तो 12 नंबर पे देखो ए का दिया गया है, ओके। और फिर 18, तो 18 पे देखते हैं, 18 पे भी ए का दिया गया है, ठीक है। 18 के बाद 29 का देखते हैं, तो 29 का भी ये है, देखो, ठीक है ना। इसी टाइप से आपको सबके देखने हैं। जैसे कोई नेक्स्ट कोई सा भी देख लो, जैसे चलो चलते हैं बीच में कोई भी देखते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट का देखते हैं, जी से सेल्फ डेवलपमेंट का देखते हैं 30 और 33, ओके। तो 30 और 33 पे जो है जी सेल्फ डेवलपमेंट का सेंटेंसेस है 30 देखो आप देख सकते हैं, मैं अपनी भावनाओं को पहचान कर उन्हें पृथक कर सकता हूँ, ओके। इसमें इसने टिक किया है सहमत पर, मतलब कि इसको 4 मार्क्स दिए जाएंगे, ओके। अब 30 से 33 क्या, यहाँ पे देखो 33 लिखा था सेल्फ डेवलपमेंट में, 30 और 33 का नंबर का जो सेंटेंसेस है वो सेल्फ डेवलपमेंट का है। तो जी से देखें अपन, मेरा मानना है कि मुझे स्व-विकास करना चाहिए, चाहे मेरा कार्य इसकी मांग ना करे, ओके। तो इसने इसमें भी सहमत पे कार्य किया है, तो मतलब सहमत पे टिक किया है, इसका मतलब है कि इसे 4 मार्क्स दिए जाएंगे, ओके। तो इसी टाइप से आपको जो है सारे ए से लेके जेड तक लिख लेना है। अब आप देख सकते हैं ए से लेके जेड तक, देखो ये ए से लेके जे तक, मैंने गलती से बोल दिया जेड, माफ़ी चाहेंगे। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ओके। तो जे तक जो है आप अच्छे से देख लेंगे उनको, उनकी सबकी टोटल मार्किंग करनी है आपको। फिर आप जब इस तरीके से सबको लिखेंगे, फिर उसके बाद उसकी मार्किंग देखनी है आपको कितने हैं। जैसे कि मैंने देखा कि इसने क्या बोलते हैं, देखा 6 नंबर का सेंटेंस देख लेते हैं, इसने इस पर टिक किया है, इस पर टिक किया तो इसको 5 मार्क्स दिए गए हैं, ओके। 5 के बाद फिर इसने क्या 12 नंबर का देखते हैं, ये तो 29 का था, ऐसे ये है 6 नंबर का, तो 6 नंबर पे इसने 5 मार्क्स मिल रहा है, ओके। 5 के बाद फिर देखते हैं 12 का, तो 12 का ये है, 12 के इसे 4 मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो और फिर नेक्स्ट पे निकलते हैं, नेक्स्ट पे देखते हैं, जैसे कि 18 नंबर का ये है, इस पर भी इसके 4 हैं, ओके। अब कितना आ गया 18 के बाद 29 पे देखते हैं, इसने 29 पे भी इसने इस पे पूर्णतः सहमत पे टिक किया है, तो उसको 5 मार्क्स दिए जाएंगे, ओके। तो इस टाइप से जब मैंने इन सबको टोटल किया, इस 5 को और ये 4 ओके, और इधर ये वाले 5, तो 5 10 और 4 8, ओके। तो अब इतना कितना हो गया, इसका 18 हो गया। तो ये मैंने ए पे देखो इस फैक्टर्स लिखे हैं, इसका रॉ स्कोर है, इसको रॉ स्कोर बोलते हैं आप जितना टोटल करोगे। तो इसी तरीके से मैंने सबका किया है। ए इसका 18 आया है, इसका 16, इसका 20, इसका 13, इसका 15, इसका 11, 8, जी का 8 है, एच का भी 8 है, आई का 7 है, जे का 9 है, और फिर मैंने इन सब का टोटल किया तो ये 125 आया, ओके। तो अब हम ये देखते हैं कि इसका जो ए का इसका जो क्या कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस है, इस तरीके से देखो। बी का एम्पैथी है, सेल्फ मोटिवेशन, इमोशनल स्टेबिलिटी, मैनेजिंग रिलेशंस, इंटीग्रिटी, सेल्फ डेवलपमेंट, वैल्यू ओरिएंटेशन, कमिटमेंट, ठीक है ना। और इस तरीके से अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर, एंड इस तरीके से देखते हैं कि सभी को क्या कहते हैं इस टाइप से। इसमें ये जो टेबल है मैनुअल में, जो टेबल है, टेबल नंबर 5 है, आप देख सकते हैं, देखो
इसमें देखो नॉर्म्स फॉर फैक्टर वाइज इंटरप्रिटेशन ऑफ रॉ स्कोर, मतलब एन, तो इसमें ये देख सकते हैं आप कि ए का जो है सेल्फ अवेयरनेस है, एम्पैथी, तो इस टाइप से इसमें क्या है, ज़्यादा छोटा लिखा है, एकदम क्लियर से नहीं दिख रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, अब आप देखते हैं, तो मेरा 18 आया था ए का, ओके। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे इसलिए लिख लिया क्योंकि मुझे यहाँ पे जब मैं मैच करूँगी, देखूँगी मेरा स्कोर कौन से लेवल में आ रहा है, तो मुझे प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने लिखा था। तो 18 का आप देख सकते हैं, 18 का जो है इसमें क्या लिखा है कि 11 एंड अबव, मतलब 11 से ज़्यादा है, ओके। तो मेरा 18 है, 11 से ज़्यादा है तो हाई जा रहा है, मेरा जो सेल्फ अवेयरनेस का लेवल है वो हाई है, ओके। इसी तरीके से इसका 16 है तो 15 के अबव में है, 15 से ज़्यादा है तो इधर मेरा 15 से अधिक है, ओके, 15 से अधिक है तो इधर 16, ठीक है। अब ये जो 20 है 18 से अधिक है तो ये भी हाई है, और ये जो 11 है, ये 11 से मेरा 30 है, जो सॉरी 13 है तो 11 से अधिक है, इसलिए इसको हाई है ये भी, ओके। अब ये जो मेरा 15 आ रहा है ये भी 12 से अधिक है, इसलिए ये भी हाई है। अब ये 8 है, जो इसमें देखो 8 एंड अबव, मतलब जो 11 है वो 8 से अधिक है, इसलिए ये भी हाई है, ठीक है ना। तो ये भी जो 6 एंड अबव है तो ये 8 आ रहा है, तो 6 से ज़्यादा होता है 8, ओके, तो ये भी हाई है। और अब ये इसको देखते हैं, ये देखो इसका भी 8 आ रहा है तो ये भी 6 के अबव में है, तो इसको भी ये भी हाई है, और ये 7 है 6 के अबव में, ये भी हाई है, और ये 6 एंड अबव, मतलब ये तो फिर है ही, तो ये 6 से ज़्यादा है 9, तो ये भी, मतलब कि आप देख सकते हैं कि जो पूरा रिजल्ट ए से लेके जे तक देखा गया है, तो मैंने जो ये प्रैक्टिकल जिस पे करवाया उसका जो इसका सबका लेवल है, सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, सबका इसका लेवल है वो हाई है, मतलब कि बहुत अच्छा है, अच्छी बात है उसका हाई आ रहा है, ओके। तो अब आप देख सकते हैं इसका जो टोटल स्कोर आया था 125, ओके। ये देखो 125 को आप किस टेबल में देखेंगे, 125 को आप देखेंगे, इसमें एक टेबल और है मैनुअल में, ये है, तो मैनुअल की इस टेबल में देखेंगे आप, ये देखो आपका हाई और नॉर्मल और लो, मेरा 125 था, 125 है जो कि 125 है जो कि इससे 85 के अबव में है, तो 125, तो मतलब जो भी है इसका जो टोटल EIS इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल का जो लेवल है वो उसका हाई है, ओके। थैंक यू सो मच, आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा।